कल प्रदोष पड़ेगा, मंगल का प्रदोष। समय मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है। उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है, मंगल नहीं आता सामने। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। 5 स्थान पर लगाया गया चंदन व्यक्ति को बाधाओं से बचा लेता है, विपदाओं से बचा लेता है। जैसे पंचदेव का पूजन, शिव पंचायत का पूजन बाधाओं से बचा लेता है, विपदाओं से बचा लेता है। कई कई मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर शिव पंचायत नहीं होती है, कई कई मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर शिव पंचायत के देवता नहीं होते हैं। शिव पंचायत में सूर्य देव, भगवान नारायण, माँ जगत जननी, भगवान देवादिदेव महादेव, स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज, ये 5 देव शिव पंचायत के मूल देवता माने। पर कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर शिव पंचायत में सूर्य देवता का मंदिर में मूर्ति नहीं है, या भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है, शंकर जी की मूर्ति के, तो यहां शिव पंचायतन का पूजन का स्मरण करते हुए वर्णन किया गया लिंग पुराण के अंदर कि शिवलिंग में 5 जगह ऐसी होती है जहां पर अगर चंदन का लेपन कर दिया जाता है तो विपदा, बांधा, तकलीफें, कष्ट दूर होता चले। 5 स्थान बताए, उसको समझिए। जैसे इसको देखो, ठीक है, ये शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो जहां से जल गया था, ठीक है। ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिवपिंडी रखी है, यहीं पर अपन गणेश जी, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान मान लो। अब इसको समझिएगा। 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग, ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, उस शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम। द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है, द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखा, पहला, दूसरा। तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा हो, दिखता है जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं जिस पे रखा है वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है। 1, 2 और तृतीय स्थान मां अंबा जगदम्बा के कंठ भाग पर चंदन का लेप। महाराज 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान जहां से जल नीचे गिर रहा है, जल गिरने का जो स्थान छोटा सा एक भाग रहता है, जितनी जगह रहती है उसके मध्य भाग, चतुर्थ स्थान। और 5वें नंबर का जो भाग बताया गया वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन का थोड़ी सी बिंदी भी अगर हम लगा देते हैं तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो टल जाती है और बाबा की कृपा होना। पंचदेव शिव पंचायत के 5 देवताओं का स्मरण कर कर, सूर्य देव, नारायण, मां अंबा, जगदम्बा, दुर्गा भवानी, भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण कर कर पंचदेव के नाम से पंच नहीं है अपने मंदिर में। शिव पंचायत नहीं विराज रही है या शिव पंचायत है नहीं, अपने मंदिरों में शिव पंचायत की मूर्ति नहीं है, तो हम 5 स्थान पर लेपन कर सकते। और हम तो यहां तक कहेंगे अगर कोई
स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी को भी शरीर कभी घर के लोग अगर गलत मार्ग में जा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो शिव जी पर इसी 5 स्थान पर पंच कनेर की महत्वता को भी वर्णन किया गया। कनेर का जो पुष्प होता है, देखा है आप लोगों ने रोडों के डिवाइडर पे, क्योंकि उसको पशु पक्षी खाते नहीं है, तो पीला कलर का जो फूल होता है कनेर का, गुलाबी भी होता है, कोई कोई कलर बहुत सारे हो गए आजकल। तो कनेर का, पंच कनेर का पुष्प का प्रयोग भी इन 5 स्थान पर बच्चे, परिवार के लोग अगर गलत व्यसन में जा रहे हैं, मार्ग से भटक रहे हैं, तो उसके लिए भी कर सकते पंच। पर ये मार्ग से भटकने के लिए अगर करेंगे कि मार्ग से भटक रहे हैं उसको सही मार्ग दिन मिले, तो उसके लिए प्रदोष के दिन ही आपको यह पंच कनेरों का करना। 5 जिसके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास की। जिंदगी में कर्जा ही कर्जा डूबा हुआ है, कर्जे में लदालूम हो और कोई उन्नति हो ही नहीं रही, बहुत कष्ट में हो गए, तो प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाएं, शिव जी के मंदिर में जाकर दीप लगाएं और अपने घर के दरवाजे पर दीप लगाएं। प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीपक, शिव मंदिर में लगाया गया दीपक और अपने दरवाजे पर लगाया गया दीपक, ये तीनों जब एकाग्रित भाव से दीप लगाए जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कार्य की सफलता देते ही हैं, उसमें अटकल नहीं है। प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अवेश्वर महादेव का नाम 7 कनेर के पुष्प, एक बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना। आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष 4 प्रदोष ने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं, प्रदोष काल में वो बेलपत्री लाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, आपके भाग्य बदलने में आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल। दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने, तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिव जी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशी। अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। भगवान के शिवलिंग में 3 जगह ऐसी है जहां पर पुष्प या इत्र, बेलपत्र, सुगंधित पदार्थ शंकर को समर्पित करा जाता है, तो रोग से निवारण होता जाता है। 3 स्थान, सिर्फ 3 स्थान बताएगा। पहला स्थान
अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है। अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा, उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए, दूसरे नंबर पर शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग में, जहां मध्य भाग है ये शिवलिंग, ये नीचे का भाग और मध्य भाग में अगर इत्र लगाया जाए, और तीसरा भगवान शंकर का जो जल नीचे की ओर गिरता है, जहां जो पट्टी रहती है पानी नीचे आने की, उस पट्टी पर अगर इत्र लगाया जाए, ये 3 स्थान इत्र लगाने के होते हैं। अगर वहां लगाया जाए तो कैसा भी रोग हो आपकी जांच अच्छी ही आएगी, बेकार नहीं आ सकती। दुख की जिंदगी चल रही है, बेलपत्र लीजिए और 7 चावल के दाने इस बेलपत्र के मध्य वाली पत्ती पर रख लीजिए। पत्र 7 चावल के दाने मध्य पत्ती पर 7 चावल के दाने, पीला चंदन को घिस कर उसकी एक गोली बनाए, एक गोली गोल कर शिवपिंडी जैसी, शिवलिंग जैसी गोली बनाकर उस चावल के दाने पर रख लो। एक स्थान पर रखकर घर के अंदर ही उसका पूजन कर लो, कर दिए से आरती कर ऐसी कैसी ही बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए। ये किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन या किसी भी विशेष शिवरात्रि के दिन आप ये एक बार केवल करना है और अपने मन की कामना कर उसको रखकर बाबा को घी का 2 दिया लगाकर आ जाना है। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको कंपटीशन एग्जाम में विजय दिलाएगा। मान लो किसी काम के लिए आप बहुत दिनों से लगे हुए हो और वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, बहुत दिनों से लगे हो, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, और नहीं हो रहा। तो शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर सा भाव कहा, बहुत सुंदर सा भाव वर्णन किया कि बेलपत्र का जो नीचे का जो भाग होता है, बेलपत्र के जो नीचे का जो भाग है, इस नीचे के भाग में थोड़ा सा गाय का घृत, देसी गाय का थोड़ा सा घी घृत इस नीचे के भाग में लगा लेना चाहिए। ये उनके लिए भी है जो बहुत दिनों से कोई कार्य करना चाह रहे हैं पर हो नहीं रहा, बहुत दिनों से लगे हुए हैं, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कोई फाइल अदालत में अटकी हुई है, कोई प्रशासनिक कार्य अटका हुआ है, कोई कार्य अटक रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी। नीचे की जो डंडी है उसमें घृत लगा लो, घी गाय, और इस 2 पत्ती और बीच की पत्ती के बीच का जो डंडी का भाग है, बीच की जो डंडी का भाग है, इसमें लाल चंदन लगा लीजिए, बीच के भाग में लाल चंदन। और किसी भी प्रदोष के दिन प्रातः से लेकर शाम तक के बीच में, प्रदोष काल के मध्य तक के बीच में कभी भी इस बेलपत्र को शंकर भगवान को, ये जो डंडी का मुख है, ये डंडी का मुख जलाधारी की ओर हो और इस बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित कर दो। 1 लोटा जल जो आप लेकर गए हो उसको 3 बार इसी बेलपत्र को चढ़ाने के बाद जो जल लेकर गए हो वो 3 बार अपनी कामना कर कर इस बेलपत्र पर समर्पित कर दो। इसी बेलपत्र को वापिस लेकर आ जाइए और अपने कोई भी स्थान पर, पूजन वाला आदि कोई भी स्थान हो, वहाँ उसको रखिए। 3 महीना तो जाने दो, अगर बाबा ने चाहा तो 15 दिन भी नहीं लगने देगा और कार्य की सफलता जरूर। दुनिया का कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका कभी व्यापार चलता ही नहीं हो, उसने 50 बार बदल के देख लिया, फैक्ट्री चली नहीं रही, जिस काम को करने के लिए जाते हैं वो काम टल जाता है, आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, काम होता ही नहीं। बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हैं पर हो ही नहीं रहा। कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति, कितना भी दीन से दीन व्यक्ति, एक नियम वो अगर अपनी जिंदगी में बना ले, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना। ये दो चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं सकता। एक नियम बना, जब कोई कहते तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तब एक काम चालू करो, शिव की आराधना। तब एक काम चालू करो, भगवान शंकर की आराधना। 3 चीजें अपना लो। पहले नंबर पर शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर प्रदोष के दिन मंदिर में दिया लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीला वाला, देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। पीले कलर का कनेर का फूल एक प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर अगर दीप लगा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीले कलर का शिव जी के अशोक सुंदरी का स्पर्श। अशोक सुंदरी वाली जगह मालूम है ना आप लोगों को? फिर से आप समझने का, ये शिवलिंग, जलाधारी, ये चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, मध्य भाग में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्तकमल। शिवलिंग के ऊपर जो कलश में से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी के 6ठे नंबर की लड़की अशोक सुंदरी मध्य भाग में। जब एक कनेर का फूल प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव जी को समर्पित करना। 3 क्रम है, अगर बन सके तो करो। पहला 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर बहुत ज्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो एक कनेर का पुष्प प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ। और बन सके प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, जैसे कल शिवरात्रि है ऐसे हर महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के दिन एक अक्षत, मात्र एक अक्षत, केवल एक चावल का दाना, एक दुर्वा के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो। जिंदगी की कैसी भी तकलीफ होगी, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को मिटाएगा। शिव की आराधना और दिल से बाबा को पुकारते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। जब आप पशुपतिनाथ का व्रत करो ना, पशुपति व्रत को अगर आप धारण करो, या सोमवार का व्रत करो, या शिवरात्रि का व्रत करो, या प्रदोष का व्रत करो, या आप शंकर जी के मंदिर में जाकर कोई उपास, कोई व्रत, कोई पूजन कर रहे हो ना, तो एक निवेदन और आज इस व्यासपीठ से करें आप लोगों के लिए। आपकी पूजन की थाली में सब कुछ है, सब कुछ। और जो आपके पास में बैठकर पूजन कर रही है उसकी थाली में अगर कोई कमी रह गई है ना, तो शिव महापुराण ये भी कहती है कि शंकर के सामने बैठकर किसी की पूजन की थाली में भी कमी मत देखो,
बन सके अपनी पूजन की थाली में से थोड़ा सा सामान उसकी थाली में रख दो। प्रयास करना कि वो कमी ना देखी जाए। अगर हम भगवान की साक्षी में भी अगर कमी देखेंगे तो हमारे जीवन में कमियां बढ़ती चली जाए। हम क्यों कमी? ए गुरुजी, हमारी टेम्परेरी नौकरी है, बहुत कष्ट में हम, क्या करें हम? कहीं मत जाओ, तुम्हारे नजदीक में जो शंकर का मंदिर है उस मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे शिव जी के मंदिर में कहीं पोछा लगाना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे शंकर के मंदिर में थोड़ा सा चंदन घिसना प्रारंभ कर दो। नौकरी पर जाओ, ड्यूटी पर जाओ, बच्चों को संभालो, परिवार को संभालो, उसमें से थोड़ा सा समय शंकर जी को देना प्रारंभ करो। थोड़ा सा समय निकालना शिव जी के लिए, थोड़ा सा समय। ए गुरुजी, अभी मेरी तनख्वाह तो मात्र 8,000 रुपए मिलती है, प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, परिवार बड़ा है, गुरुदेव दिल्ली जैसे शहर में रह रहा हूं, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, क्या करूं? किसी को हाथ नहीं दिखाना, किसी को पत्रिका नहीं दिखाना, किसी को भाग्य नहीं दिखाना, अब जो कुछ दिखाना अपने शंकर को दिखाना, उसके मंदिर में सेवा करना प्रारंभ करो। और मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया। यदि कोई एक बार भी शिवालय की ओर चले जाता है, शंकर की ओर बढ़ जाता है, शिवालय की ओर बढ़ जाता है, तो उसके पितर, उसके पूर्वज और उसके जीवन में कितने भी दोष हों, वो सारे के सारे दोष समाप्त होते चले जाते, सारे दोष। और शायद इसीलिए शिवजी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे घर का पितृदोष हो चाहे अन्य दोष हो, वो भी समाप्त कर देता। एक दिन शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, शाम का समय, भगवान देव अधिदेव महादेव मां जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर निकले। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास में देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक, जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है, इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है, उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए। और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप
छोड़ेंगे एकदम, एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 गुना।